2 मई 2025 सुबह का वक्त था। समुद्र शांत था, आसमान नीला था और रशियन नेवी का एक पावरफुल Su-30SM फाइटर जेट, जो इंडियन Su-30 MKI का नेवल कजन है, स्काई में पेट्रोल कर रहा था, कॉन्फिडेंट, अनवेयर, अनटचेबल। लेकिन उसे क्या पता था कि समुद्र के नीचे कुछ और भी पेट्रोल कर रहा है, कुछ छुपा हुआ, कुछ ऐसा जो आसमान के राजा को नीचे खींच लेगा। Su-30SM ने क्रीमिया के साकी एयरबेस से टेक ऑफ किया था, जिसका मिशन सिंपल था, यूक्रेन के ड्रोन को सी में ट्रैक करना और उन्हें डिस्ट्रॉय करना। पर यह मिशन एक ऐसे ट्रैप में बदलने वाला था जहां से वापस आना मुश्किल था। अचानक एक मिसाइल स्काई की तरफ शूट होती है और उसी मोमेंट पे Su-30SM ब्लास्ट होती है। फाइटर जेट हवा में ही टुकड़ों में टूट जाता है। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो वीडियो रिलीज किया है, उसमें एक आग का गोला समुद्र की तरफ गिरता हुआ दिख रहा है, जो कि Su-30SM है। जेट के दोनों पायलट इजेक्ट कर लेते हैं और एक कार्गो शिप उन्हें रेस्क्यू कर लेता है। लेकिन शॉकिंग करने वाली बात यह था कि मिसाइल किसी फाइटर जेट या ग्राउंड बैटरी से नहीं, बल्कि एक छोटी सी सी ड्रोन USV से आई थी, जो कि मिलिट्री हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। और यह पहला केस नहीं था। न्यू ईयर के टाइम 31 दिसंबर 2024 यूक्रेन का एक मगोरा V5 ड्रोन, जो R-73 मिसाइल से आर्म था, उसने एक रशियन Mi-8 हेलीकॉप्टर को भी शूट डाउन किया था। तब एनालिस्ट ने कहा कि ये एक संयोग हो सकता है, लेकिन मई 2025 का ये अटैक ने साबित कर दिया कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि रियलिटी है। अब सवाल उठता है कि रशिया ने दिसंबर के बाद अपनी स्ट्रेटजी क्यों नहीं बदली? क्या उन्हें लगा कि यूक्रेन दोबारा ऐसा नहीं करेगा, या उन्हें लगा कि एक ड्रोन एक फाइटर जेट को नहीं गिरा सकता? जब वॉर शुरू हुआ था, रशिया ने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से यूक्रेनियन कामिकेज ड्रोन को शूट करने का काम शुरू किया था। हेलीकॉप्टर स्लो होते हैं लेकिन एक्यूरेट होते हैं, तो वहीं फाइटर जेट फास्ट होते हैं पर कम प्रिसाइज होते हैं। लेकिन यूक्रेन ने अपनी स्ट्रेटजी से गेम चेंज कर दिया। ब्रिटिश सपोर्ट के साथ यूक्रेन ने अपनी सी ड्रोन को मिसाइल से आर्म करना शुरू किया। पहले एयर डिफेंस गन लगाया, फिर MLRS, फिर FPV ड्रोन्स और फिर R-60 और R-73 जैसे हीट सीकिंग एयर टू एयर मिसाइल लगाना शुरू किया। अब सोचिए, एक मिसाइल जो फाइटर जेट से लॉन्च होने के लिए बनी है, वो समुद्र के एक छोटी सी बोट से लॉन्च हो रही है। तो सोचिए यूक्रेन ने किस लेवल का दिमाग यूज किया है। मिसाइल एक जायरो स्टेबलाइज माउंट पे सेट है, जिसे वेव के मोशन से बैलेंस किया जा सके, और USB ऑटो पायलट और रिमोट कंट्रोल के साथ मिसाइल लॉन्च करता है और टारगेट को शूट करता है। और ये सारी चीजें रशिया के घर के पास हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन क्वाइटली क्रीमिया के कोस्ट से निकलकर नोरोसियास्क के बिल्कुल पास तक पहुंच गई। इतने पास कि रशिया के कोस्टल पेट्रोल को कुछ समझ नहीं आया। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसमें 20 से 30 ड्रोन थे और सबके अलग अलग रोल्स थे। कोई रिकोनेसेंस वाला, कोई कामिकेज वाला, तो कोई मिसाइल लॉन्चर वाला। और तब एक बोट ड्रोन रशियन Su-30 को प्रोवोक करता है। उसके बाद फाइटर जेट उसे चेज करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो एक डेडली किल जोन में घुस गया है। और फिर होता है वो मोमेंट जब मिसाइल लॉक होती है और Su-30SM हिट हो जाती है और एक हिस्ट्री बन जाती है। अगर आप सोच रहे हो कि फाइटर जेट को गिराना मुश्किल होता है, जब एक जेट लो एल्टीट्यूड पे USV को डिस्ट्रॉय करने जाता है तो उसकी स्पीड फास्ट होती है, लेकिन उसका कंट्रोल लिमिटेड होता है। और मिसाइल स्पेशली R-73 इंफ्रारेड गाइडेड होती है। अगर लॉन्च इवनिंग नाइट में हो तो मिसाइल को क्लियर IR लॉक मिलता है, कोई थर्मल बैकग्राउंड क्लटर नहीं। मिसाइल सीधा इंजन के हीट सिग्नेचर पे लॉक करता है। और भाई, ये R-73 मिसाइल एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली एक सुखोई या मिग से लॉन्च होती है, लेकिन अब एक छोटी सी बोट से फायर हो रही है, जो काफी स्कैरी इनोवेशन लगता है। अब रशिया के पास क्या ऑप्शन बचा? उनके पास IL-38 मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, लेकिन लिमिटेड नंबर में है। उनके पास ओरियन ड्रोन है, पर सेंसर वीक है और स्पीड लो है। जब तक उनका रिस्पॉन्स आता तब तक ड्रोन का काम हो चुका होता। ये कोई नॉर्मल ड्रोन वॉर नहीं है, ये एक हाइब्रिड नेवल वॉरफेयर का नया वर्जन है, जहां एक साइड के पास एडवांस सर्विलियंस सपोर्ट है, शायद वेस्टर्न ISR, और दूसरी साइड आउटडेटेड डेक्टोराइन से काम चल रही है। और सबसे ज्यादा शॉक तब लगा जब पता चला कि ये अटैक सिर्फ एक USB स्ट्राइक नहीं था, ये एक मल्टी लेयर्ड मल्टी डोमेन अटैक था। कुछ USB के ऊपर छोटे FPV ड्रोन्स माउंटेड थे, साथ ही एरियल ड्रोन्स भी नोरोसियास्क पे अटैक कर रहे थे, जो ओडेसा से लॉन्च हुए थे, जो समुद्र और आसमान दोनों से एक कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट थे। यहाँ कंक्लूजन ये निकलता है कि यूक्रेन ने एक नए एरा की शुरुआत कर दी है। सी ड्रोन्स जो पहले सिर्फ एक्सप्लोड करने के लिए यूज होते थे, अब मिसाइल लॉन्च कर रही है। फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर सब वल्नरेबल हो गई है, और रशिया जैसा सुपर पावर भी कंफ्यूज इन छोटी छिपी हुई लेकिन डेडली मशीन से कैसे निपटा जाए। ये एक वार्निंग है सिर्फ रशिया के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर मिलिट्री फोर्सेस के लिए। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।